ये वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इंग्लिश वर्ड आप प्रोनाउंस कर सकते हैं? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज हिंदी से इंग्लिश तक में। आज है डे 8 और डे 8 में हम क्या सीखने वाले हैं वो देखें। उससे पहले हमने इतने सारे दिन में क्या क्या सीखा उसका एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। डे 1 में हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट सीखे, यानी स्वर और व्यंजन, उन्हें हमें हिंदी में सीखा। डे 2 में हमने बाराखड़ी का फॉर्मेशन देखा। डे 3 में हमने कंप्लीट बाराखड़ी सीखी, क से लेकर ह तक। फिर डे 4, 5 और 6 में हमने राइटिंग पे फोकस किया, जहां पे हमें हिंदी वर्ड दिया गया था, उसको हमें इंग्लिश में कैसे लिखना है वो सीखा। और लास्ट डे यानी डे 7 में हमने रीडिंग पे फोकस किया, यानी हमें इंग्लिश का एक वर्ड दिया गया है, उसे हमें पढ़ना कैसे है वो सीखा। अब आज क्या सीखने वाले हैं हम? आज है डे 8। डे 8 में हम थोड़े बड़े वर्ड सीखने वाले हैं और प्रॉपर रूल्स के साथ। हम रूल्स देखेंगे, हर रूल को आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर रूल को आपको अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। और फिर अगर आप उन्हें अप्लाई करेंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो और आगे वाले वीडियो में आपको सारे रूल्स मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल है स्वर के आधार पर विभाजन। इसका मतलब क्या है? लंबे शब्दों को तोड़ते समय हर टुकड़े में कम से कम एक स्वर होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक वर्ड दिया गया है, यहां पर कितने वावल साउंड है? अगर आप नोटिस करोगे तो ओ, आई और बाद में यहां पर जी के बाद हम जनरली ए ऐड करते हैं, बट स्पेलिंग लिखते वक्त हम नहीं करते हैं। तो हम सिर्फ अभी काउंट करते हैं, दो वावल साउंड है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, MOR, और यहां पर पूरे को NING। अब इन दोनों को प्रोनाउंस करना है हमें। MOR का क्या होगा? MOR का हमने बाराखड़ी वाले वीडियो में अच्छे से सीखा है। MO मो, फिर आर का र, तो क्या हो गया? मोर, राइट। और NING इसका क्या होगा? नी ग, निंग ग, ठीक है। तो ये क्या हो गया? निंग। ये दोनों मिलके क्या बन गया? मॉर्निंग। तो ये रूल आपको याद रखना है, वावल को ढूंढो और उनको स्प्लिट करो, वर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, उससे आपको पढ़ने में इजी होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मॉर्निंग मतलब सुबह, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये वर्ड है ROCKET। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? यहां पर देखो, दो वावल दे रखे हैं, ओ और ई, मतलब दो साउंड आ रहे हैं यहाँ पे। इसको ब्रेक करते वक्त ऐसे कर सकते हैं हम। RO, RO का क्या होगा? RO का क्या होगा, चलिए बताइए। RO का होगा रॉ। और यहां पर आप देखोगे CKET, CKET, यहां पर सी और के दोनों कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। स्वर और व्यंजन, इन दोनों को हमने पिछले वीडियो में अच्छे से सीखा है कि ये दोनों इंग्लिश में कौन से हैं। स्वर कौन से हैं? A E I O U। और व्यंजन कौन से हैं? बाकी सारे लेटर्स व्यंजन में आते हैं। तो यहां पर सी और के व्यंजन है। अब ये दोनों साथ में आए हैं तो एक ही साउंड बनेगा इनका। एक ये रूल भी आप याद रखिए। तो सी के का क्या होगा? क। और ई का क्या होगा? ए। और टी का ट। तो ये सब मिलके क्या बन गया? कैट। तो रॉ और कैट, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रॉकेट, ठीक है। तो ये हमने सीखा रॉकेट वर्ड। रॉकेट यानी अंतरिक्ष यान। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है वो पढ़िए, यहां पर वावल साउंड ढूंढिए। यहां पर देखिए ए है और ई है, तो हम तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं। BAS, BAS, इसको पढ़िए। कैसे पढ़ोगे? बस, ठीक है। पर बास भी हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि डबल ए नहीं लिखते हम, सिंगल ए लिखते हैं। तो इस केस में ये, इसको हमने बास पढ़ा है। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इंग्लिश में रहेगा आपको कि कहाँ कौन सा वर्ड पढ़ना है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस ही
एकमात्र उपाय है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए ये हो गया बास। अब के ई टी, के ई टी का क्या होगा? केट, केट, राइट। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बास्केट, बास्केट। देखिए एस और के को जोड़ दिया हमने, इसलिए आधा हो गया ये, और स्के, स्के बन गया ये, एस के ई, स्के बन गया, और टोटल हो गया बास्केट। बास्केट यानी टोकरी। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? वावल कॉन्सोनेंट वावल रूल। हमने पिछले वाले रूल में सीखा कि जहां पर हमें वावल साउंड ढूंढने होते हैं। अब यहां पर क्या है? जब दो स्वरों के बीच में एक व्यंजन होता है तो व्यंजन को अगले स्वर के साथ जोड़ें। अब इसका मतलब हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यहां पर अब देखिए, पी ए पी ई आर, यहां पर वावल कितने हैं? ए और ई, दो वावल है। और कॉन्सोनेंट कितना है? एक कॉन्सोनेंट। इन दोनों के बीच में एक कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब क्या है? जब दो स्वरों के बीच में एक व्यंजन होता है, यहां पर है एक व्यंजन, तो व्यंजन को अगले स्वर के साथ जोड़े। मतलब ये वाला जो व्यंजन है इसको इनके साथ जोड़े। तो कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे इसको? पी ए, और इसको करेंगे पी ए का क्या होगा? पे। और इसको ब्रेक डाउन करेंगे पी ई आर, तो ये क्या हो गया? पर। तो दोनों मिलके क्या हो गया? पेपर। ठीक है, पेपर मतलब कागज। इस रूल के हम और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए एल ई एम ओ एन, यहां पर कितने वावल हैं? ई और ओ, और एक कॉन्सोनेंट है। तो कैसे ब्रेक करेंगे? इसको एक साथ लेंगे और एम ओ एन को एक साथ लेंगे। तो एल ई का क्या होगा? ले। और एम ओ एन का क्या होगा? मन, मन। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? लेमन। ठीक है, यहां पर भी वावल कॉन्सोनेंट वावल वाला रूल अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने इस तरीके से ब्रेक किया। नहीं तो हम ऐसा भी ब्रेक कर सकते थे, एल ई एम ओ एन। पर ऐसे क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि ये रूल हमें याद रखना है, अगर बीच में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमें आगे वाले में उसको ऐड कर देना है। और लेमन का क्या मतलब होता है? लेमन का मतलब होता है नींबू। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर भी दो वावल है, ओ और ए, और बीच में एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और वावल यानी स्वर। तो दो स्वर हैं, ओ और ए, और बीच में एक कॉन्सोनेंट है। तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, डब्ल्यू ओ एम ए एन। डब्ल्यू ओ का क्या होगा? वो। और एम ए एन का मन। तो ये क्या बन गया? वुमन। ठीक है, वुमन। वुमन मतलब महिला। तो हमने सेकंड रूल पढ़ लिया। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। थर्ड रूल है डबल वावल रूल। इस रूल में क्या होता है? अगर दो वावल एक साथ आ जाएं, उस केस में पहले स्वर की आवाज प्रमुख होती है, जबकि दूसरा स्वर सुनाई नहीं देता। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहां पर देखिए, दो वावल है और एक साथ आ गए, ओ ए, ये दोनों एक साथ आए। बी ओ ए टी, इसमें ओ ए एक साथ आ गए हैं और दोनों वावल है। तो ये रूल क्या कहता है कि हमें दो साउंड प्रोड्यूस नहीं करना है। पहला वाला जो यहां पर लेटर है ओ, उसी को हमें जोर दे देना है, दूसरे वाले लेटर को अलग से जोर नहीं देना है या अलग से प्रोनाउंस नहीं करना है। इसका क्या मतलब है? हम जनरली कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे बी ओ है तो बो, और ए टी है तो एट, ऐसा। पर इस केस में कैसे पढ़ेंगे? पो ट। क्यों? क्योंकि ए का साउंड हमें अलग से प्रोनाउंस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये रूल है डबल वावल रूल। इसका मतलब यहां पर दो वावल दिए गए हैं, ओ और ए। तो ए जो है, जो अपनी पावर ओ को दे रहा है, और ए अपनी पावर को छोड़ दे रहा है, ऐसे समझिए आप। तो यहां पर क्या होगा? बोट, बोएट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोनाउंस करते वक्त हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। ये रूल को आप याद रखिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आप इस रूल को अच्छे से याद कर सकें। देखिए यहां पर भी आर ए आई एन, यहां पर ए आई, ये दोनों वावल हैं और दोनों एक साथ आए हैं। तो यहां पर पहला वाला जो वावल है वो अपना पावर रखेगा और दूसरा वाला अपनी पावर छोड़ देगा। इसका क्या मतलब है? दूसरे वाले का प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना है।
तो ऐसे नहीं बोलना है, रे इन ऐसे नहीं बोलना है, सिर्फ रेन, RAI का क्या हो गया रे, और एन का क्या हो गया न, ये दोनों मिलके क्या बन गए रेन। रेन यानी बारिश। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। TEAM, यहां पर देखिए ई और ए दोनों वावल एक साथ आ गए, तो यहां पर क्या होगा रूल के हिसाब से, ई को हम अपना पावर दे देते हैं और ए वाला जो है अपना पावर छोड़ रहा है, तो क्या हो गया TAM। यहां पर ऐसे नहीं बोलेंगे TAM, क्या बोलेंगे टी, और म का क्या, एम का क्या होगा म, तो ये क्या बन गया पूरा टीम। ठीक है, चलिए अब लास्ट एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये ब्रेक वर्ड ही है इसलिए BREAK, ये सब मिलाकर ब्रेक बन गया, और FAST ये सब मिलाकर फास्ट बन गया, तो ये दोनों मिला के क्या बना ब्रेकफास्ट। अब इसमें भी काफी रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ब्रेकफास्ट का प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होगा ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलिए तो हमने बहुत सारे रूल्स सीखे इस वीडियो में। अब छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। यहां पर 3 वर्ड दिए गए हैं, इन तीनों वर्ड का उच्चारण आपको करना है और कमेंट में लिखना है इनके मीनिंग्स और हिंदी वर्ड्स, इनके हिंदी प्रोनाउंसिएशन, और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं वो भी लिखना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ नई चीजें सीखी, हमने 3 इंपॉर्टेंट रूल सीखे कैसे पढ़ना है उनके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के रूल्स सीखेंगे, तब तक आप पुराने सारे वीडियोस देख लीजिए और इस वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।